नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसका खलासी के बारे में है, जो एक सुनसान रास्ते पर अधूरे मरे ड्राइवर की आत्मा से टकरा जाते हैं, जो अपना अधूरा सफर पूरा करने के लिए उनके साथ चिपक जाती है। डर, रहस्य और मौत के बीच फंसकर भी वे कैसे उसकी मुक्ति का रास्ता खोज लेते हैं और जिंदा बच जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मैं हमेशा रात में लंबी ड्राइव का शौक रखता हूँ। ट्रक की सीट पर बैठते ही मुझे अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे सड़क और अकेलापन मेरे दोस्त हों। मैं और मेरा खलासी मोनू अक्सर दिल्ली से देहरादून की रातों में निकलते थे। रास्ता सुनसान और ठंडा था और धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स का असर कहीं दूर तक नहीं पहुंचता था। मैंने अपने ट्रक के इंजन को धीरे धीरे बढ़ाया और मोनू से कहा, भाई आज रात कुछ अजीब सा लग रहा है। ये धुंध कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही है। मोनू ने सिर्फ कंधे उचकाए और बोला, डर मत भाई, हम तो रोड के बेसिक सीनियर हैं। इन रास्तों में डर तो बनता है। पर मुझे ऐसा लगा जैसे मोनू भी अंदर ही अंदर डर रहा हो। उसने हमेशा की तरह हंसते हुए ड्राइविंग सीट के पास झुककर देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही चिंता साफ झलक रही थी। रास्ते में अचानक ट्रक के इंजन में हल्की गड़बड़ी आने लगी। मैंने हेडलाइट्स की रोशनी जांचने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ ठीक था। तभी मोनू ने कहा, भाई थोड़ा ब्रेक लगाते हैं, सामने होटल है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैंने भी मना नहीं किया। रात के 1 बजे थे और हमारी आंखें लगातार सड़क पर थीं। होटल का नाम बड़ा अजीब था, अंतरिक्ष। बाहर से देखा तो बिल्कुल खाली, केवल फुसफुसाती नायलॉन लाइटें और धूल भरे खिड़कियों के शीशे। मैंने सोचा, चलो थोड़ी नींद और खाना ठीक रहेगा। होटल के दरवाजे पर जब हम पहुंचे तो रिसेप्शन पूरी तरह सुनसान था। कोई आवाज नहीं, न किसी का कदम, न कोई हलचल। मैंने रिसेप्शन की घंटी बजाई, पर बस मेरे ही हाथ की ध्वनि गूंज रही थी। मोनू ने पीछे खड़े होकर कहा, भाई लगता है ये होटल हमेशा ऐसा ही होता है। हमने कमरे की चाबी ली और ऊपर की मंजिल पर गए। कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा हो। खिड़कियां खुली थीं और पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। मैंने मोनू की तरफ देखा और कहा, ठीक है, पर यह हवा कुछ अजीब लग रही है। मोनू ने हंसते हुए कहा, भाई ये पुराना होटल है, आदत डाल लो। हमने खाने का ऑर्डर दिया और कमरे के टेबल पर बैठ गए। पर टीवी ऑन किया तो स्क्रीन पर केवल स्टैटिक ही दिखाई दे रहा था। फिर अचानक टीवी स्क्रीन पर एक झलक आई, किसी आदमी का चेहरा जो हमारी तरफ देख रहा था। मैं और मोनू दोनों वहीं जमे रहे। मैंने धीरे से कहा, भाई देख रहे हो, ये कोई मजाक नहीं है। मोनू ने बस कंधे उचकाए, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। फिर कमरे की लाइट अचानक चली गई। अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही हथेली नहीं दिखाई दे रही थी। और तभी कमरे में फुसफुसाहट शुरू हुई, तुम यहां से नहीं जा सकते। मैं और मोनू दोनों के होश उड़ गए। मोनू ने मेरी तरफ देखा और हमारे बीच केवल डर की भाषा थी। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर कोई नहीं, केवल अंधेरा और खामोशी। मोनू ने धीरे से कहा, भाई हमें यहां से जाना होगा, कुछ तो है जो हमें रोक रहा है। मैं भी सहम गया, पर बाहर निकलते ही किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजा बंद कर दिया। हमने जोर लगाया, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी कमरे के कोने में अंधेरे में एक सिलवट दिखा, मानो कोई लंबा और लटकता हुआ आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा हो। मोनू चीखने वाला था, पर मैंने उसे रोका। अगर हम डर कर भागे तो यहीं खत्म हो जाएगा, शांत रहो। सिलवट करीब आते ही मुझे उसके चेहरे की झलक दिखी, पूरी तरह से फीका, लेकिन आंखें आंखें जीवित थीं। मैं और मोनू दोनों को लगा कि हमारी जान की खिंचाई होने वाली है। उस रात हमने महसूस किया कि ये होटल सिर्फ एक होटल नहीं था, ये किसी भूतिया रास्ते का हिस्सा था, जहां लोग आते हैं और कुछ रातें गुजारते हैं, पर वापस नहीं लौटते। सुबह की हल्की धूप में मैंने और मोनू ने देखा कि कमरे का दरवाजा अब खुला था। बाहर निकलते ही होटल फिर से सामान्य दिखा। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, पर कुछ बोल नहीं पाए। हमने सोचा शायद ये सब हमारी थकान और रात की ड्राइव का असर था, लेकिन अंदर का डर और वो चेहरा हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गया। जब हमने ट्रक स्टार्ट किया और रास्ता पकड़ लिया तो मैं लगातार पीछे की ओर देख रहा था। धुंध में कहीं न कहीं उस होटल की झिलमिलाती लाइट अभी भी मुझे देख रही थी, और मैं जानता था ये डर अभी खत्म नहीं हुआ। अंधेरे कमरे में फुसफुसाहटें और टीवी की अजीब झलक अब हमारी आंखों के सामने जीवित हो रही थीं। मैं और मोनू दोनों धीरे धीरे कमरे के बीच में खड़े थे, सांसें थमी हुई थीं।
कमरे की दीवारों पर जमी धूल अब अचानक किसी पैटर्न में बदल गई लग रही थी, जैसे किसी ने पुराने समय के किस्से चित्रित कर दिए हों। मैंने मोनू की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखों में डर ऐसा झलक रहा था कि मैं जान गया। भले ही उसने हंसकर चुप रहने की कोशिश की, पर अंदर से वो हिल चुका था। मैं खुद को संभालते हुए बोला, भाई हमें शांत रहना होगा, डर के आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी कमरे की हवा और भी ठंडी हो गई, मानो किसी ने कमरे में ठंडी आग जलाई हो। पर्दों की हल्की हिलचल अब तेजी से हो रही थी और कमरे के कोनों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। मैं झुककर मोनू के कान में फुसफुसाया, शायद ये होटल खुद जिंदा है और हमें हमें इसका हिस्सा बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। मोनू ने कान पकड़कर सिर हिलाया। भाई, ये सच में कोई सामान्य होटल नहीं है, ये कुछ और है, उसने आवाज कम करके कहा, मानो कोई हमें सुन रहा हो। मैंने धीरे से ट्रक की चाबी अपने हाथ में महसूस की और सोचा कि शायद यही चाबी हमें बाहर निकाल सके। पर जैसे ही मैंने इसे छुआ, कमरे की दीवारों पर कुछ छायाएं हलचल करने लगीं। मुझे लगा कि ये छायाएं हमारी तरफ बढ़ रही हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कमरे के कोने में बढ़ते हुए देखा कि टीवी की स्क्रीन अब कुछ और दिखा रही थी। ये कोई चेहरा नहीं, बल्कि एक पुरानी घटना थी। लोग होटल में आते हैं और फिर अजीब तरह से गायब हो जाते हैं। उनकी आवाजें, उनकी चीखें, सब कुछ स्टैटिक और डिस्टॉर्टेड होकर स्क्रीन पर आ रही थीं। मोनू का हाथ कांप रहा था। मैंने उसे पकड़ते हुए कहा, भाई हमें बाहर जाना होगा अब। हम दोनों धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला, कमरे की दीवारें अचानक धुंधली हो गईं और बाहर निकलते ही रास्ता गायब हो गया। होटल का कॉरिडोर अब एक अनंत रास्ते की तरह बदल गया था। जितना हम आगे बढ़ते, उतनी ही दीवारें पीछे की तरफ बढ़ती जा रही थीं। हर कदम पर अजीब ध्वनियां, कदमों की आवाज, फुसफुसाहटें और कभी-कभी किसी का हंसना सुनाई दे रहा था। मैंने धीरे से कहा, मोनू, ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, हमें कुछ सोचना होगा। मोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई शायद हमें वहीं रुकना चाहिए जहां से हम आए थे। अगर हम भागेंगे तो ये हमें पकड़ लेगा। जैसे ही हमने रुकने की कोशिश की, कमरे के अंधेरे कोने से अचानक कुछ गिरा। आवाज इतनी जोरदार थी कि मुझे लगा हमारी हड्डियां कांप जाएंगी। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया, ऐसा मानो कोई अदृश्य हाथ हमें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। मोनू के चेहरे पर डर और पैनिक साफ दिख रहा था। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, भाई हमें अकेले नहीं रहना, अगर हम साथ रहेंगे तो शायद बच जाएंगे। हवा कम हुई, पर अंधेरा और भी गहरा हो गया। कमरे में अचानक एक और चीज दिखी। दीवारों पर चित्र बने हुए थे, जिनमें लोग दर्द और डर के साथ फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे विकृत और आंखें जीवित जैसी लग रही थीं। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई ये वही हैं जो होटल में फंस गए, और हमें भी वही होना है। मैंने अपने आप को संभाला और सोचा कि अगर हम डर के आगे झुक गए तो यही हमारे लिए मौत होगी। मैंने जोर से कहा, मोनू, हमें लड़ना होगा, डर का नाम लेने से ये हमारे पीछे पड़ेगा, पर हम हारेंगे नहीं। और तभी कमरे के कोने से धीरे धीरे कोई सिलवट बाहर आया, लंबा, फीका, पर आंखों में अदृश्य आग जल रही थी। उसने हमारी तरफ बढ़ना शुरू किया। हम दोनों अब डर से कांप रहे थे, पर एक बात स्पष्ट थी कि हम सिर्फ एक रास्ते से बच सकते हैं, और वो रास्ता था सामान्य बुद्धि और हिम्मत का प्रयोग करना। जैसे ही हमने उस लंबी, धुंधली और डरावनी राह में कदम रखा, हमें महसूस हुआ कि हम केवल अपने डर के साथ ही नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति के बीच फंसे हैं। कमरे के कोनों से उठती फुसफुसाहटें अब जोर से चीखों में बदल रही थीं। आवाजें हमारे कानों में गूंज रही थीं, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम हमेशा हमारे बीच रहोगे। मोनू और मैं दोनों अब कांप रहे थे। मैं अपने दिल की धड़कनों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। हर कदम के साथ हमें लग रहा था कि कोई हमें पीछे खींच रहा है, और सच में कमरे की दीवारें हमारे चारों ओर जीवित हो गई थीं। धूल और पुरानी रंगत अब मानो किसी का चेहरा बन रही थी। चेहरे जो हमारी ओर झांक रहे थे, आंखों में आग जल रही थी। मैंने मोनू की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद, उसकी सांसें तेज। मैंने उसे पकड़ा और धीरे से कहा, भाई अगर हम डरेंगे तो यहीं खत्म हो जाएगा, हमें रास्ता खोजना होगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा, कमरे के एक कोने से अचानक लंबा फीका सिलवट निकला। उसकी आंखें अदृश्य आग की तरह चमक रही थीं। मैं समझ गया, ये वही शक्ति थी जो हमें रोक रही थी। मैंने मोनू को पीछे खींचते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर फर्श पर छायाएं हिल रही थीं, मानो कोई हमें पीछे खींच रहा हो। मोनू के हाथ कांप रहे थे, पर मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, हवा अचानक तेज हो गई।
कमरे की सारी चीजें हिलने लगीं। टेबल, कुर्सियां, पर्दे और उस सिलवट ने हमारी ओर तेजी से बढ़ना शुरू किया। मोनू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमरे में गूंजते गहरे सन्नाटे में खो गई। मैंने खुद को हिम्मत दिलाई और कहा, हमें भागना होगा। डर का नाम लेने से ये हमारे पीछे पड़ेगा, पर हम हारेंगे नहीं। हमने दौड़ लगाई। कमरे की दीवारें अचानक घनी और लंबी हो गईं। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमें लगा कि बाहर निकलना आसान नहीं होगा। होटल की सारी मंजिलें अब असीम कॉरिडोर में बदल गई थीं, और उस कॉरिडोर में हजारों फंसे हुए चेहरे हमें देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और पीड़ा झलक रही थी। कुछ चेहरे मेरे और मोनू के समान लग रहे थे, मानो भविष्य में हम भी वही बनने वाले हैं। मोनू ने फुसफुसाया, भाई, ये वही हैं जो होटल में फंस गए, और हमें भी वही होना है। मैंने सिर हिलाया और कहा, हमें उनका हिस्सा नहीं बनना है, हमें बाहर जाना हो। चाहे कुछ भी हो। हम दौड़ते रहे, पर रास्ता कभी खत्म नहीं हो रहा था। और तभी कॉरिडोर के एक हिस्से में अजीब सा झिलमिलाहट दिखाई दी। मैंने ध्यान से देखा, वो वही सुरंग जैसी सीढ़ियां थी जो शायद हमें बाहर ले जाएंगी। हमने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगाई। हर कदम पर आवाजें और तेज हो रही थी। फुसफुसाहटें अब स्पष्ट शब्दों में बदल गई थी। तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम हमेशा हमारे बीच रहोगे। मैंने मोनू का हाथ कसकर पकड़ लिया और दोनों ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पीछे हल्की रोशनी थी, सुबह की पहली किरण शायद। मैंने मोनू से कहा, भाई, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने दरवाजा खोला और बाहर निकले। धूप की रोशनी में हमें ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। होटल अब पीछे छिपा हुआ था, मानो कभी वहां कुछ हुआ ही न हो। हम दोनों जमीन पर बैठ गए, सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। मोनू ने कहा, भाई, ये सब सच में हुआ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने सिर हिलाया। हाँ भाई, लेकिन हमें अब समझना होगा। कुछ चीजें हमारे समझ से बाहर होती हैं, और हमें उनका सामना करने की हिम्मत दिखानी पड़ती है। ट्रक की तरफ बढ़ते हुए हम दोनों ने देखा कि सड़क अब सामान्य लग रही थी, लेकिन अंदर का डर, वो सिलहुएट और फुसफुसाहटें हमारे दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगी। मैंने मोनू से कहा, चलो, अब हमें आगे बढ़ना है। ये डर चाहे कितना भी गहरा हो, हमें जीवन की राह पकड़नी होगी। मोनू ने सिर हिलाया और ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही हम रोड पर पहुंचे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। होटल अब सिर्फ एक धुंधली स्मृति बनकर रह गया था। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल गूंज रहा था, क्या हम सच में बच गए, या ये डर हमेशा हमारे साथ रहेगा? सुबह की हल्की रोशनी में जब हमने होटल अंतरिक्ष को पीछे छोड़ा, मुझे लगा कि शायद अब डर खत्म हो गया है। ट्रक की सीट पर बैठते ही मैंने मोनू से कहा, भाई, लगता है अब रास्ता सामान्य है, लेकिन सच पूछो तो अभी भी मेरे अंदर घबराहट है। मोनू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, भाई, ये होटल, ये जो हुआ, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। मैंने इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे सड़क पर ट्रक आगे बढ़ाया। रास्ता अब भी सुनसान था, लेकिन धुंध थोड़ी कम हुई थी। पर अंदर का डर, जो रात भर हमारे साथ रहा, वो अभी भी हमारे दिलों में छिपा हुआ था। सड़क पर जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने देखा कि आगे एक मोड़ पर कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था। धुंध में मानो कोई साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। मैंने मोनू को देखा, उसने भी देखा और कान के पास फुसफुसाया, भाई, ये क्या है? मैंने धीरे से कहा, देखना पड़ेगा, डर के आगे कुछ नहीं होगा। जैसे ही हम नजदीक पहुंचे, साया अचानक गायब हो गया, पर मोनू का चेहरा अब और भी भयभीत लग रहा था। हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते के किनारे पुराने पेड़ थे, जिनकी शाखाएं धुंध में किसी के हाथ जैसी हिल रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स पेड़ों की छाया को डरावनी आकृतियों में बदल रही थी। हर शाखा मानो किसी के हाथ की तरह हमें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने मोनू से कहा, भाई, ध्यान से चलो, ये जंगल हमारे लिए कोई आम जंगल नहीं है। मोनू ने सिर हिलाया। वो अब पूरी तरह सचेत था। उसकी नजरें सड़क और हमारे चारों ओर हर धुंधले आकार पर टिक गई थी। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। धीरे से हवा में कोई फुसफुसा रहा था, पर शब्द स्पष्ट थे, तुम दूर नहीं जा सकते। मैंने चिल्लाया, मोनू, और तेज, आगे बढ़ो। ट्रक के गियर बदलते ही इंजन की आवाज बढ़ी और हम तेजी से मोड़ पार करके आगे बढ़े। पर धुंध अब और गहरी हो गई थी, मानो रात फिर से हमारे चारों ओर फैल गई हो। रास्ते के बीचों बीच अचानक एक पुराना पुल दिखाई दिया। पुल का लकड़ी का फर्श जर्जर था और किनारे पर मेटल की रेलिंग जंग लगी थी। मोनू ने फुसफुसाया, भाई, ये पुल खतरनाक लग रहा है। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा,
बस ध्यान से पार करेंगे, डर को पीछे छोड़ो। जैसे ही हम पुल पर पहुंचे, ट्रक के पहिए लकड़ी की स्लैब पर बजने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि पुल खुद टूट सकता है। और तभी पुल के नीचे से किसी ने जोर से चीख मारी। मैंने मोनू की तरफ देखा। उसकी आंखों में वही डर झलक रहा था जो मैंने होटल में देखा था। मैंने खुद को संभाला और इंजन की आवाज और तेज कर दी। हम धीरे धीरे पुल पार कर गए। जैसे ही हम पुल पार करके सामने खुले मैदान में पहुंचे, धुंध थोड़ी कम हुई, पर रास्ता अब भी अजीब लग रहा था। जमीन पर कई पुराने निशान थे, मानो ट्रकों और पैरों के निशान हमेशा के लिए वहीं रह गए हों। मैंने मोनू से कहा, भाई, ये निशान, मुझे डर लग रहा है। ये कहीं हॉरर होटल की याद तो नहीं ला रहे? मोनू ने धीरे से कहा, शायद भाई, ये सब हमारी कल्पना नहीं है। कुछ चीजें सच में होती हैं, हमें सिर्फ सामना करना पड़ता है। हम आगे बढ़ते रहे, पर मुझे लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे ट्रक को देख रहा है। हर बार पीछे मुड़कर देखने पर बस धुंध और पेड़ों की छायाएं दिखती थी, पर अंदर का डर ये कह रहा था कि कोई जरूर है। जैसे ही हम एक मोड़ पर पहुंचे, सड़क पर एक पुराना टूटा फूटा ट्रक खड़ा था। उसके साइड मिरर से हमें कोई देख रहा था, पर जब हम नजदीक गए, वहां कोई नहीं था। मोनू ने फुसफुसाया, भाई, ये सब सच में हो रहा है, हमें संभल कर चलना होगा। मैंने सिर हिलाया। अब हमें ये समझना होगा कि रात की डरावनी घटनाएं केवल होटल तक सीमित नहीं थी। रास्ते खुद अब खतरे और हॉरर से भरे हुए थे। जैसे ही हम पुल पार करके खुले मैदान में पहुंचे, धुंध थोड़ी कम हुई, पर वातावरण अब और भी डरावना लग रहा था। सूरज की हल्की रोशनी भी अजीब तरह से फैली थी, मानो अंधेरा अभी पूरी तरह हट नहीं रहा हो। मैं और मोनू दोनों धीरे धीरे ट्रक चला रहे थे, पर हर धुंधले आकार, हर पेड़ की छाया ने हमारे अंदर डर पैदा कर दिया। रास्ते के किनारे अचानक कुछ गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि ट्रक ठोकर खा गया है। मैं तुरंत ब्रेक लगाया और देखा, सड़क पर कोई पुरानी हड्डियों जैसी चीज बिखरी हुई थी। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये क्या है? ये तो... मैंने सिर हिलाया और कहा, भाई, ये सब सच में हो रहा है, हमें डर के आगे नहीं झुकना होगा। हमने ट्रक को धीमा किया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। धुंध में कुछ हरकतें दिख रही थीं। पेड़ की शाखाएं अचानक हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें घेर रही हो। मोनू की सांसें तेज हो रही थीं और मुझे भी लगा कि हमारी हिम्मत अब टूटने ही वाली है। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, सड़क पर एक पुराना जर्जर घर दिखाई दिया। खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी झिलमिला रही थी। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई, ये होटल जैसा लग रहा है, कहीं हमें फिर उसी हॉरर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? मैंने सिर हिलाया और कहा, भाई, अगर डर के आगे भागेंगे तो यही खत्म होगा, हमें देखना होगा। हम घर के पास धीरे धीरे ट्रक लेकर गए। जैसे ही हमने पास पहुंचा, घर के अंदर से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू की आंखों में भय साफ था। मैंने उसे पकड़कर कहा, भाई, ठंडा दिमाग रखो, डर से कुछ नहीं होगा। हमने ध्यान से देखा कि घर के अंदर कोई नहीं था, पर खिड़कियों और दरवाजों पर कुछ छायाएं हलचल कर रही थीं। मैंने मोनू से कहा, ये सब हमारी कल्पना नहीं है, कुछ तो है और हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही हम घर से पास निकले, सड़क अचानक घनी धुंध में बदल गई। ट्रक की हेडलाइट सब कोई असर नहीं दिखा रही थी। हर धुंधले आकार ने हमारी हिम्मत और बढ़ाई, पर डर दोगुना। रास्ते के बीचों बीच अचानक एक पुराना टूटा फूटा ट्रक खड़ा था। उसके साइड मिरर से हमें कोई देख रहा था, पर जब हम नजदीक गए, वहां कोई नहीं था। मोनू ने फुसफुसाया, भाई, ये सब सच में हो रहा है, हमें संभल कर चलना होगा। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, भाई, अब हमें ये समझना होगा कि रात की डरावनी घटनाएं केवल होटल तक सीमित नहीं थी। रास्ते खुद अब खतरे और हॉरर से भरे हुए थे। जैसे ही हम पुल पार करके खुले मैदान में पहुंचे, धुंध थोड़ी कम हुई, पर वातावरण अब और भी डरावना लग रहा था। सूरज की हल्की रोशनी भी अजीब तरह से फैली थी, मानो अंधेरा अभी पूरी तरह हट नहीं रहा हो। मैं और मोनू दोनों धीरे धीरे ट्रक चला रहे थे, पर हर धुंधले आकार, हर पेड़ की छाया ने हमारे अंदर डर पैदा कर दिया। रास्ते के किनारे अचानक कुछ गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि ट्रक ठोकर खा गया है। मैं तुरंत ब्रेक लगाया और देखा, सड़क पर कोई पुरानी हड्डियों जैसी चीज बिखरी हुई थी। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये क्या है? ये तो... मैंने सिर हिलाया और कहा, भाई, ये सब सच में हो रहा है, हमें डर के आगे नहीं झुकना होगा। हमने ट्रक को धीमा किया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। धुंध में कुछ हरकतें दिख रही थीं। पेड़ की शाखाएं अचानक हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें घेर रही हो। मोनू की सांसें तेज हो रही थीं और मुझे भी लगा कि हमारी हिम्मत अब टूटने ही वाली है। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, सड़क पर एक पुराना जर्जर घर दिखाई दिया।
खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी झिलमिला रही थी। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई, ये होटल जैसा लग रहा है। कहीं हमें फिर उसी हॉरर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिर हिलाया और कहा, भाई, अगर डर के आगे भागेंगे तो यहीं खत्म होगा। हमें देखना होगा। हम घर के पास धीरे धीरे ट्रक लेकर गए। जैसे ही हमने पास पहुंचा, घर के अंदर से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू की आंखों में भय साफ था। मैंने उसे पकड़कर कहा, भाई, ठंडा दिमाग रखो, डर से कुछ नहीं होगा। हमने ध्यान से देखा कि घर के अंदर कोई नहीं था, पर खिड़कियों और दरवाजों पर कुछ छायाएं हलचल कर रही थी। मैंने मोनू से कहा, ये सब हमारी कल्पना नहीं है, कुछ तो है और हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही हम घर से पास निकले, सड़क अचानक घनी धुंध में बदल गई। ट्रक की हेडलाइट सब कोई असर नहीं दिखा रही थी। हर धुंधले आकार ने हमारी हिम्मत और बढ़ाई, पर डर दोगुना। रास्ते के बीचों बीच अचानक एक पुराना टूटा फूटा ट्रक खड़ा था। उसके साइड मिरर से हमें कोई देख रहा था, पर जब हम नजदीक गए वहां कोई नहीं था। मोनू ने फुसफुसाया, भाई, ये सब सच में हो रहा है, हमें संभल कर चलना होगा। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, भाई, अब हमें ये समझना होगा कि रात की डरावनी घटनाएं केवल होटल तक सीमित नहीं थी। रास्ते खुद अब खतरे और हॉरर से भरे हुए थे। जैसे ही हम पुल पार करके खुले मैदान में पहुंचे, धुंध थोड़ी कम हुई, पर वातावरण अब और भी डरावना लग रहा था। सूरज की हल्की रोशनी भी अजीब तरह से फैली थी, मानो अंधेरा अभी पूरी तरह हट नहीं रहा हो। मैं और मोनू दोनों धीरे धीरे ट्रक चला रहे थे, पर हर धुंधले आकार, हर पेड़ की छाया ने हमारे अंदर डर पैदा कर दिया। रास्ते के किनारे अचानक कुछ गिरा। आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लगा कि ट्रक ठोकर खा गया है। मैं तुरंत ब्रेक लगाया और देखा, सड़क पर कोई पुरानी हड्डियों जैसी चीज बिखरी हुई थी। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये क्या है? ये तो... मैंने सिर हिलाया। भाई, ये सब सच में हो रहा है। हमें डर के आगे नहीं झुकना होगा। हमने ट्रक को धीमा किया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। धुंध में कुछ हरकतें दिख रही थीं। पेड़ की शाखाएं अचानक हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें घेर रही हो। मोनू की सांसें तेज हो रही थीं और मुझे भी लगा कि हमारी हिम्मत अब टूटने ही वाली है। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, सड़क पर एक पुराना जर्जर घर दिखाई दिया। खिड़कियों से अजीब सी लाल रोशनी झिलमिला रही थी। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई, वो होटल जैसा लगा है। कहीं हमें फिर उसी हॉरर का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। मैंने सिर हिलाया। भाई, अगर डर के आगे भागेंगे तो यहीं खत्म होगा। हमें देखना होगा। हम घर के पास धीरे धीरे ट्रक लेकर गए। जैसे ही हमने पास पहुंचा, घर के अंदर से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू की आंखों में भय साफ था। मैंने उसे पकड़कर कहा, भाई, ठंडा दिमाग रखो, डर से कुछ नहीं होगा। हमने ध्यान से देखा कि घर के अंदर कोई नहीं था, पर खिड़कियों और दरवाजों पर कुछ छायाएं हलचल कर रही थीं। मैंने मोनू से कहा, ये सब हमारी कल्पना नहीं है, कुछ तो है और हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। जैसे ही हम घर के पास से निकले, सड़क अचानक गहरी धुंध में बदल गई। ट्रक की हेडलाइट्स अब कोई असर नहीं दिखा रही थीं। हर धुंधला आकार ने हमारी हिम्मत और बढ़ाई, पर डर भी दोगुना। रास्ते के बीचों बीच अचानक एक पुरानी टूटी ट्रक खड़ी थी। उसके साइड मिरर से हमें कोई देख रहा था, पर जैसे ही हम नजदीक गए वहां कोई नहीं था। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, लगता है ये रास्ता हमें रोकने के लिए बना है। ये सब सच में हो रहा है। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, भाई, अगर डरेंगे तो ये हमें खा जाएगा। हमें लड़ना होगा। जैसे ही हम आगे बढ़े, धुंध और तेज हो गई। पेड़ की शाखाएं अब स्पष्ट रूप से हाथ जैसी दिख रही थीं और मानो ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थीं। मैंने जोर से कहा, मोनू, हमें रास्ता पकड़ना होगा, डर से पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। हमने ट्रक की गति बढ़ाई, पर रास्ता लगातार मुड़ता और बढ़ता जा रहा था। हर मोड़ पर हम नए डर का सामना कर रहे थे, और तभी सामने एक पुराना टूट फूट वाला ब्रिज दिखाई दिया। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई, ये पुल और भी खतरनाक लग रहा है। मैंने धीरे धीरे ट्रक को ब्रिज पर ले जाना शुरू किया। लकड़ी की स्लैब बुरी तरह जर्जर थी। जैसे ही हम ब्रिज पर पहुंचे, नीचे से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू की सांसें तेज थीं, पर मैंने उसे पकड़े रखा और कहा, भाई, अब पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ो। ब्रिज पार करने के बाद रास्ता थोड़ा सामान्य लगने लगा, पर धुंध अभी भी हमारे चारों ओर थी। मैंने मोनू से कहा, भाई, अब हमें रात की घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ना होगा। ये डर चाहे कितना भी गहरा हो, हमें जीतना होगा। मोनू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, हाँ भाई, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम बच पाए। जैसे ही हम आगे बढ़े, एक संगमरमर जैसी रोशनी दिखाई दी। मुझे लगा कि शायद ये सूरज की किरण है और हम अब किसी सामान्य रास्ते पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उस रोशनी में भी कोई अदृश्य डर मौजूद था। मोनू ने धीरे फुसफुसाया, भाई, लगता है हमने अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। मैंने सिर हिलाया। हाँ भाई, हमें हर पल सावधान रहना होगा। डर हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमें उसका सामना करना सीखना होगा। जैसे ही हम ब्रिज पार किया, मुझे लगा कि शायद अब डर थोड़ा कम हो गया है,
पर अंदर की चेतना लगातार चेतावनी दे रही थी कि खतरा अभी टला नहीं है। धुंध अभी भी हमारे चारों ओर थी और सड़क पर हर धुंधला आकार हमें घूर रहा था। मोनू की सांसें अब और तेज थीं। मैंने उसे कहा, भाई अब हमें पूरा ध्यान रखना होगा, ये रास्ता सामान्य नहीं है, हर कदम पर सावधान रहो। मोनू ने सिर हिलाया और ट्रक की गति को धीमा कर दिया, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े धुंध में अचानक एक अजीब सा साया दिखाई दिया। ये साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने मोनू की तरफ देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने फुसफुसाया, भाई ये वही डर है जो रात में होटल में था, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही हम आगे बढ़े धुंध और भी गहनी हो गई। पेड़ों की शाखाएं हाथ जैसी लग रही थीं और मानो ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थीं। मोनू ने फुसफुसाया, भाई ये सड़क अब डरावनी लग रही है, हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने उसे पकड़ते हुए कहा, ठीक है भाई, डर को पीछे छोड़ो, बस आगे बढ़ो। रास्ते पर अचानक एक पुराना टूटा ब्रिज दिखाई दिया। उसकी लकड़ी जर्जर थी और किनारे पर जंग लगी रेलिंग। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई ये पुल और भी खतरनाक लग रहा है। मैंने धीरे धीरे ट्रक को ब्रिज पर ले जाना शुरू किया। लकड़ी की स्लैब की आवाज़ मानो किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। जैसे ही हम ब्रिज पार कर रहे थे नीचे से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू की सांसें तेज थीं, पर मैंने उसे पकड़े रखा और कहा, भाई अब पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ो। ब्रिज पार करने के बाद रास्ता थोड़ा सामान्य लगने लगा, पर धुंध अभी भी हमारे चारों ओर थी। मैंने मोनू से कहा, भाई अब हमें पूरी सतर्कता के साथ चलना होगा, कोई भी चीज़ हमारे सामने हो सकती है। मोनू ने सिर हिलाया। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी दूर से किसी पुराने घर की खिड़कियों से आ रही थी। मोनू ने फुसफुसाया, भाई लगता है ये डर हमारे पीछे आ रहा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ भाई, अब हमें सामने बढ़ना होगा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रास्ते की मिट्टी में अचानक कुछ पुराने निशान दिखाई दिए, ट्रक और पैरों के। मोनू ने कहा, भाई ये निशान हमें किसी अजीब जगह की ओर खींच रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, भाई डर के आगे भागना आसान है, लेकिन हम जीतेंगे अगर हम समझदारी से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे धुंध में एक और साया दिखाई दिया। ये साया धीरे धीरे ट्रक के सामने आकर हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। मोनू की आंखों में डर साफ था। मैंने उसे पकड़ते हुए कहा, भाई बस ध्यान से डर को नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो। धुंध अब और भी गहनी हो गई थी। सड़क के किनारे पेड़ों की शाखाएं हाथ जैसी फैल रही थीं और हर झुर्रुरी छाया मानो हमारे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थी। मोनू ने फुसफुसाया, भाई ये सड़क अब डरावनी लग रही है, हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने उसे पकड़ते हुए कहा, ठीक है भाई, डर को पीछे छोड़ो, बस आगे बढ़ो। रास्ते पर अचानक एक पुराना टूटा ब्रिज दिखाई दिया। उसकी लकड़ी जर्जर थी और किनारे पर जंग लगी रेलिंग। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई ये पुल और भी खतरनाक लग रहा है। मैंने धीरे धीरे ट्रक को ब्रिज पर ले जाना शुरू किया। लकड़ी की स्लैब की आवाज़ मानो किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। जैसे ही हम ब्रिज पार कर रहे थे नीचे से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू की सांसें तेज थीं, पर मैंने उसे पकड़े रखा और कहा, भाई अब पीछे नहीं मुड़ना, बस आगे बढ़ो। ब्रिज पार करने के बाद रास्ता थोड़ा सामान्य लगने लगा, पर धुंध अभी भी हमारे चारों ओर थी। मैंने मोनू से कहा, भाई अब हमें पूरी सतर्कता के साथ चलना होगा, कोई भी चीज़ हमारे सामने हो सकती है। मोनू ने सिर हिलाया। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे एक अजीब सी लाल रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी दूर से किसी पुराने घर की खिड़कियों से आ रही थी। मोनू ने फुसफुसाया, भाई लगता है ये डर हमारे पीछे आ रहा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ भाई, अब हमें सामने बढ़ना होगा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रास्ते की मिट्टी में अचानक कुछ पुराने निशान दिखाई दिए, ट्रक और पैरों के। मोनू ने कहा, भाई ये निशान हमें किसी अजीब जगह की ओर खींच रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, भाई डर के आगे भागना आसान है, लेकिन हम जीतेंगे अगर हम समझदारी से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते रहे धुंध में एक और साया दिखाई दिया। ये साया धीरे धीरे ट्रक के सामने आकर हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। मोनू की आंखों में डर साफ था। मैंने उसे पकड़ते हुए कहा, भाई बस ध्यान से डर को नज़रअंदाज करो और आगे बढ़ो। धुंध अब और भी घनी हो गई थी। सड़क के किनारे पेड़ों की शाखाएं हाथ जैसी फैल रही थीं और हर झुरझुरी छाया मानो हमारे ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही थी। मोनू की सांसें तेज थीं, उसका चेहरा भय से कांप रहा था। मैंने उसे धीरे से कहा, भाई ध्यान रखो, डर के आगे मत झुको, बस आगे बढ़ो। जैसे ही हम आगे बढ़े सड़क के बीचों बीच अचानक एक पुरानी टूटी ट्रक खड़ी दिखाई दी। उसके साइड मिरर से किसी का चेहरा झांक रहा था। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई ये वही है जो पिछली बार पुल पर था। मैंने सिर हिलाया और कहा, भाई अब पीछे मत देखो, बस आगे बढ़ो। हमने ट्रक की गति बढ़ाई। धुंध के बीच जैसे ही हम उस पुराने ट्रक को पीछे छोड़ने लगे हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं हमारे ट्रक के आसपास तेजी से हिल रही थीं। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा,
भाई, ये सब असली है, ये डर हमारे पीछे आ रहा है। मैंने उसे पकड़कर कहा, भाई, हमें साहस दिखाना होगा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जैसे ही हम आगे बढ़े, सड़क अचानक एक खाई में बदल गई। ट्रक के पहिए फिसलने लगे। मोनू का चेहरा भय से कांप रहा था। मैंने उसे पकड़कर कहा, भाई, बस ध्यान से, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हमने ट्रक को सावधानी से मोड़ पर ले जाकर फिसलने से बचाया, लेकिन तभी पीछे से तेज आवाजें आईं, जैसे कोई ट्रक के पीछे जोर से झटका मार रहा हो। मैंने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। मोनू फुसफुसाया, भाई, लगता है ये डर हमारे साथ यात्रा कर रहा है। मैंने सिर हिलाया। हाँ भाई, डर हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन हमें उसका सामना करना सीखना होगा। रास्ते के बीचों बीच अचानक एक पुराना टूटा पुल दिखाई दिया। उसकी लकड़ी जर्जर थी और किनारे पर जंग लगी रेलिंग। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई, ये पुल और भी खतरनाक लग रहा है। मैंने धीरे धीरे ट्रक को पुल पर ले जाना शुरू किया। हर स्लैब की आवाज मानो किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। जैसे ही हम पुल पार कर रहे थे, नीचे से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू ने जोर से चिल्लाया, भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने उसे पकड़कर कहा, भाई, बस ध्यान रखो, डर के आगे मत झुको, आगे बढ़ो। पुल पार करने के बाद रास्ता थोड़ा सामान्य लगने लगा, पर धुंध अभी भी हमारे चारों ओर थी। हर धुंधले आकार ने हमारे अंदर डर पैदा किया। मैंने मोनू से कहा, भाई, अब हमें पूरी सतर्कता के साथ चलना होगा, कोई भी चीज हमारे सामने हो सकती है। मोनू ने सिर हिलाया। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, एक अजीब लाल रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी दूर से किसी पुराने घर की खिड़कियों से आ रही थी। मोनू ने फुसफुसाया, भाई, लगता है ये डर हमारे पीछे आ रहा है। मैंने सिर हिलाया और धीरे से कहा, भाई, अब हमें सामने बढ़ना होगा, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। रास्ते की मिट्टी में पुराने निशान दिखाई दिए, ट्रक और पैरों के। मोनू ने कहा, भाई, ये निशान हमें किसी अजीब जगह की ओर खींच रहे हैं, हमें सावधान रहना होगा। मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, भाई, डर के आगे भागना आसान है, लेकिन हम जीतेंगे अगर हम समझदारी से आगे बढ़ेंगे। धुंध में एक और साया दिखाई दिया। ये साया धीरे धीरे ट्रक के सामने आकर हमें रोकने की कोशिश कर रहा था। मोनू की आंखों में डर साफ था। मैंने उसे पकड़ते हुए कहा, भाई, बस ध्यान से, डर को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। जैसे ही हमने लाल रोशनी और पुराने निशानों को पीछे छोड़ा, मुझे लगा कि अब शायद डर कम होगा, पर अंदर की चेतना लगातार चेतावनी दे रही थी कि खतरा अभी टला नहीं है। धुंध अभी भी हमारे चारों ओर थी और सड़क पर हर धुंधला आकार हमें घूर रहा था। मोनू की सांसें तेज थीं। मैंने उसे कहा, भाई, अब हमें पूरा ध्यान रखना होगा, ये रास्ता सामान्य नहीं है, हर कदम पर सावधान रहो। मोनू ने सिर हिलाया और ट्रक की गति बढ़ाई। रास्ते पर अचानक एक अजीब सा साया दिखाई दिया। ये साया धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। मैंने मोनू की तरफ देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने फुसफुसाया, भाई, ये वही डर है जो रात में होटल में था, हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही हम आगे बढ़े, धुंध और भी घनी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अब हाथ जैसी लग रही थीं और मानो ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही हों। मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, ये सड़क अब डरावनी लग रही है, हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने उसे पकड़कर कहा, ठीक है भाई, डर को पीछे छोड़ो, बस आगे बढ़ो। रास्ते पर अचानक एक पुराना टूटा पुल दिखाई दिया। उसकी लकड़ी जर्जर थी और किनारे पर जंग लगी रेलिंग। मोनू ने कांपते हुए कहा, भाई, ये पुल और भी खतरनाक लग रहा है। मैंने धीरे धीरे ट्रक को पुल पर ले जाना शुरू किया। हर स्लैब की आवाज मानो किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। जैसे ही हम पुल पार कर रहे थे, नीचे से किसी ने जोर से चीख मारी। मोनू ने जोर से चिल्लाया, भाई, ये क्या हो रहा है? मैंने उसे पकड़कर कहा, भाई, बस ध्यान रखो, डर के आगे मत झुको, आगे बढ़ो। पुल पार करने के बाद रास्ता थोड़ा सामान्य लगने लगा, पर धुंध अभी भी हमारे चारों ओर थी। हर धुंधले आकार ने हमारे अंदर डर पैदा किया। मैंने मोनू से कहा, भाई, अब हमें पूरी सतर्कता के साथ चलना होगा, कोई भी चीज हमारे सामने हो सकती है। मोनू ने सिर हिलाया। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, दूर से सूरज की किरणें दिखाई दीं। मुझे लगा कि जैसे रात और डर पीछे रह गए हों। सड़क अब सामान्य लग रही थी और वातावरण शांत था।
मोनू ने फुसफुसाते हुए कहा। भाई, अब शायद हमें राहत मिल गई। हमें खाना और आराम की जरूरत है। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, पर रात की घटनाएं और डर हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। हमें सीखना होगा कि डर के साथ जीना कैसे है। हमने ट्रक की गति धीमी कर दी और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। रास्ते अब सामान्य थे, पर धुंध के बीच जो साए और डरावनी झलकियां थीं, वे हमारे दिमाग में हमेशा जिंदा रहेंगी। जैसे ही हम गांव के पास पहुंचे, मोनू ने कहा, भाई, अब तो हमें थोड़ी राहत मिलेगी। मैंने सिर हिलाया। हाँ भाई, लेकिन याद रखो, डर हमेशा हमारे साथ रहेगा, पर उसे सामना करना ही हमारी हिम्मत साबित करेगा। और इस तरह हमने उस रात और डरावने रास्ते का सामना किया। ट्रक ड्राइव के दौरान जो हॉरर एक्सपीरियंस हुए, वे हमें हमेशा याद रहेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, हमने डर का सामना किया और जीवित बच गए। गांव की सीमा पार करते ही मुझे लगा कि शायद अब सब सामान्य हो जाएगा। चारों तरफ घर दिख रहे थे, लोग सुबह की दिनचर्या में लगे थे। मोनू ने राहत की सांस ली। भाई, अब तो लग रहा है कि हम सच में बच गए। मैंने भी सिर हिलाया, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अनुभव ने मुझे सिखा दिया था कि डर हमेशा सामने से नहीं आता, कभी कभी वो चुपचाप साथ बैठ जाता है। हमने एक छोटे ढाबे पर ट्रक रोका। चाय की भाप उठ रही थी, लोग हंस बोल रहे थे। सब कुछ इतना सामान्य था कि पिछली रात की घटनाएं किसी बुरे सपने जैसी लगने लगी थीं। मोनू ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, भाई, कसम से, अगर तू मेरे साथ ना होता तो मैं पागल हो जाता। मैं मुस्कुराया, लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रक पर पड़ी। ट्रक का पिछला हिस्सा मिट्टी से भरा हुआ था। ऐसी मिट्टी जैसी हमने सिर्फ उस होटल और जंगल के रास्तों में देखी थी। मैंने मोनू से कहा, मोनू, कल रात ये मिट्टी ट्रक में नहीं थी ना? मोनू ने ट्रक की तरफ देखा और उसका चेहरा उतर गया। नहीं भाई, ये तो नहीं थी। हम दोनों कुछ पल चुप रहे। ढाबे की आवाजें अचानक मुझे बहुत दूर की लगने लगीं। मैंने ट्रक को ध्यान से देखा। टायरों के पास हाथों के निशान जैसे कुछ छपे हुए थे, मानो कोई मिट्टी में हाथ रगड़ कर चढ़ा हो। मोनू की आवाज कांप गई। भाई, कोई हमारे ट्रक में बैठकर आया है क्या? मैंने गहरी सांस ली। नहीं भाई, कोई बैठा नहीं, कुछ चिपक गया है। ढाबे से निकलते वक्त मैंने पीछे देखा। एक बूढ़ा आदमी हमें घूर रहा था। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे वो सब जानता हो। मैंने उससे पूछा, बाबा, यहां से आगे का रास्ता ठीक है? उसने धीमी भारी आवाज में कहा, रास्ता नहीं बेटा, साया पीछे लगा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ पूछना चाहा, लेकिन तब तक वो आदमी मुड़कर जा चुका था। हमने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज वही थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगा जैसे कैबिन में तीसरी सांस भी चल रही हो। गांव पीछे छूट चुका था। अब फिर से सुनसान सड़क, लंबे पेड़ और अजीब सी खामोशी। मोनू बार बार शीशे में देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहा है? वो धीरे बोला, भाई, पीछे कोई बैठा तो नहीं? मैं हंसने की कोशिश कर रहा था। अरे पागल है क्या? और तभी पीछे से सीट चरमराने की आवाज आई। हम दोनों एक साथ चुप हो गए। ट्रक सीधा चल रहा था, सड़क भी ठीक थी। फिर ये आवाज। मैंने शीशे में देखा। पिछली सीट थोड़ी धसी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य वजन वहां बैठा हो। मोनू की आवाज कांप गई। भाई, वो हमारे साथ है। कैबिन की हवा ठंडी होने लगी। रेडियो अपने आप चालू हो गया। शोर, फिर धीमी आवाजें। रुको, मत जाओ। मैंने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो सीधे हमारे कानों में थी। सड़क के किनारे पेड़ों की परछाइयां चलने लगीं। मुझे लगा जैसे ट्रक अब सड़क पर नहीं, किसी और ही जगह चल रहा हो। मोनू अचानक बोला, भाई, रास्ता वही घूम घूम कर वापस आ रहा है। मैंने ध्यान दिया। सच में, वही टूटा हुआ बोर्ड, वही जला हुआ पेड़। हम फंस चुके थे। पीछे की सीट से भारी सांसों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। मैंने हिम्मत करके कहा, जो भी है, बाहर निकल। और तभी मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अब देर हो चुकी है। मोनू रोने लगा। भाई, मुझे यहां से जाना है, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। नहीं मरेगा तू, जब तक मैं हूं। मैंने ट्रक रोक दिया। अचानक सब शांत, ना हवा, ना आवाज। पिछली सीट अब खाली थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। सड़क सामान्य थी, आसमान साफ। मोनू हक्का बक्का बोला, भाई, वो? मैंने पीछे देखा।
ट्रक के पीछे मिट्टी में 2 पैरों के निशान थे, जो आकर ट्रक में खत्म हो जाते थे। मैं समझ गया, डर गया नहीं था, वो सिर्फ हमें छोड़कर गया था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और कहा, मोनू, कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल नहीं देते, कुछ रास्ते साथी भी दे जाते हैं। मोनू चुप था, मैं भी, क्योंकि मुझे पता था ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात फिर से उतरने लगी थी। दिन भर गाड़ी चलाने के बाद भी मुझे थकान कम और बेचैनी ज्यादा हो रही थी। मोनू चुप था, बहुत ज्यादा चुप। वो इंसान जो हर बात पर कुछ न कुछ बोलता रहता था, अब बस सामने सड़क घूर रहा था। मैंने कहा, मोनू, कुछ बोलेगा भी या ऐसे ही बैठा रहेगा? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, भाई, वो हमारे साथ अभी भी है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। क्या मतलब? मोनू ने धीरे से डैशबोर्ड की तरफ इशारा किया। वहां, जहां सुबह कुछ भी नहीं था, अब एक पुराना सिक्का पड़ा था, मिट्टी से सना हुआ, किनारों से घिसा हुआ। मेरा दिल बैठ गया। ये कहां से आया? मोनू बोला, ढाबे पर भी नहीं था, रास्ते में भी नहीं गिरा। भाई, ये खुद आया है। मैंने सिक्का उठाया। जैसे ही उंगलियां लगीं, सिर में तेज झटका लगा। मुझे एक झलक दिखी। एक पुराना ट्रक, खून से सनी सड़क और 2 आदमी, एक ड्राइवर, एक खलासी, दोनों चीख रहे थे। मैंने झटके से हाथ खींच लिया। सिक्का नीचे गिर गया। मैं हांफते हुए बोला, मोनू, ये सिक्का किसी मरे हुए ड्राइवर का है। मोनू की आंखें फैल गईं। क्या? मैंने गाड़ी साइड में रोकी। पास ही एक छोटा सा मंदिर था, बहुत पुराना, टूटा हुआ। हम दोनों अंदर गए। वहां एक पुजारी बैठा था, बूढ़ा, आंखें गहरी। मैंने सिक्का दिखाया। उसका चेहरा बदल गया। इसे कहाँ से पाया? मैंने सब बता दिया, होटल, जंगल, साया, ट्रक। वो बोला, ये सिक्का उस ट्रक का है जो 15 साल पहले इसी रास्ते पर पलट गया था। ड्राइवर और खलासी दोनों की लाश कभी नहीं मिली। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और साया? वो बोला, जो अधूरा मरता है वो सफर पूरा करने के लिए किसी और के साथ चिपक जाता है। मंदिर से निकलते वक्त हवा भारी हो गई थी। सूरज ढल चुका था। रास्ता वही, लंबा, सुनसान, डरावना। जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, पीछे से आवाज आई, अब तुम जान गए हो। मोनू चीख पड़ा। मैंने दांत भींचे। अब छुपेगा नहीं, है ना? हंसी गूंजी, सूखी, टूटी हुई। मैं ड्राइवर था और वो मेरा खलासी। मेरे दिल में अजीब दर्द उठा। तो मोनू? नहीं, आवाज बोली, तुम दोनों नहीं हो वो, पर रास्ता वही है और अंत भी वही होना चाहिए। ट्रक अपने आप तेज होने लगा। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सड़क फिर वही जंगल में घुस गई, वही पेड़, वही धुंध। मोनू रोते हुए बोला, भाई, ये हमें मार देगा। मैं चिल्लाया, नहीं, तू अधूरा है, इसलिए भटक रहा है, हम पूरे हैं। पीछे से जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने कैबिन की दीवार पर सिर मारा हो। पूरा? आवाज गुस्से में थी। पूरा तब होता अगर उस रात कोई हमें बचा लेता। मुझे समझ आ गया, ये बदला नहीं चाहता था, ये मुक्ति चाहता था। मैं बोला, अगर मैं तेरा सफर पूरा कर दूं तो तू हमें छोड़ देगा? खामोशी छा गई। फिर धीमी आवाज आई, आखिरी जगह तक। रास्ता अब नक्शे में नहीं था। ट्रक चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन नहीं, यादों पर चल रहे हों। हम उसी जगह पहुंचे जहां 15 साल पहले हादसा हुआ था। जंग लगा पुल, टूटी रेलिंग। मैंने ट्रक रोका। सिक्का अपने आप डैशबोर्ड से गिरकर सड़क पर जा रुका। हवा में दर्द था। पीछे से साया उतरा। इस बार साफ दिख रहा था। एक थका हुआ आदमी, ड्राइवर की वर्दी में। उसने मुझे देखा। यहीं खत्म हुआ था मेरा सफर। मैंने सिर झुकाया। आज पूरा होगा। मैंने सिक्का उठाकर पुल के नीचे फेंक दिया। जैसे ही सिक्का पानी में गिरा, तेज रोशनी फैली। साया चीखा नहीं, वो मुस्कुराया, धन्यवाद। और हवा हल्की हो गई। मोनू जमीन पर बैठ गया। भाई, वो चला गया? मैंने आसमान की तरफ देखा। हां, लेकिन कुछ सफर हमें हमेशा याद दिलाने के लिए होते हैं। ट्रक फिर से सामान्य हो गया। इंजन शांत था। हम जिंदा थे, डरे हुए, थके हुए, लेकिन जिंदा। और मुझे पता था। सुबह की पहली रोशनी ट्रक के शीशे से अंदर आई। रात की घटनाएं किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी, लेकिन मेरा दिल जानता था, यह सपना नहीं था। मोनू चुपचाप बैठा था।
उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रात भर सोया ही ना हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की आवाज़ सामान्य थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मोनू ने धीरे से कहा, भाई, अब सब खत्म हो गया ना? मैंने जवाब देने में देर की। जो साया था वो चला गया, पर कुछ जगहें, कुछ रास्ते हमसे अपनी कीमत वसूल लेते हैं। हम आगे बढ़े। सड़क अब सीधी थी, साफ थी, लेकिन हर मोड़ पर मुझे वही जंगल, वही पुल, वही चीखें याद आ रही थीं। कुछ किलोमीटर बाद हमें एक पुलिस चौकी दिखी। मैंने ट्रक रोका। अंदर गया तो एक अफसर ने पूछा, रात कहाँ थे? मैंने सच बोल दिया, सब कुछ। वो अफसर चुप हो गया, फिर बोला, तुम तीसरे हो। मैं चौंका। तीसरे? उसने फाइल खोली। पिछले 15 साल में इस रास्ते से गुजरने वाले 2 ट्रक ड्राइवर ऐसे ही लौटे हैं, जिंदा लेकिन बदले हुए। मोनू ने पूछा, और बाकी? अफसर ने फाइल बंद की। बाकी कभी लौटे ही नहीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो साया चला गया था, लेकिन रास्ता अभी भी भूखा था। हमने तय किया, अब इस रास्ते से कभी नहीं गुजरेंगे। लेकिन किस्मत ने आखिरी चाल चली। तेज बारिश शुरू हो गई, सड़क फिसलन भरी, और अचानक ब्रेक फेल। मोनू चिल्लाया, भाई! सामने वही पुल, वही जगह। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नहीं, अब नहीं। ट्रक तेजी से पुल की ओर बढ़ रहा था। बारिश, अंधेरा, फिसलन, और तभी मुझे लगा किसी ने स्टीयरिंग पकड़ लिया। वो आवाज नहीं थी, वो साया नहीं था, ये याद थी। मेरे कानों में शब्द गूंजे, डर के आगे झुकना मत। मैंने पूरी ताकत लगाई, स्टीयरिंग मोड़ा, ट्रक कांपा, फिसला, और पुल से पहले रुक गया। बारिश थम गई, हवा शांत। मोनू सीट से गिर पड़ा, मैं भी। कुछ देर बाद मोनू हंसने लगा, रोते हुए। भाई, बच गए। मैंने आसमान की तरफ देखा। शायद अब रास्ते ने हमें छोड़ दिया है। हम सुबह शहर पहुंचे। लोग, शोर, जिंदगी, सब कुछ वही था, पर हम वही नहीं थे। मोनू ने कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ दी। बोला, अब ट्रक नहीं चला पाऊंगा। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं, पर वो रास्ता कभी नहीं। कभी कभी रात को ड्राइव करते वक्त मुझे कैबिन में हल्की ठंडक महसूस होती है। कोई आवाज नहीं, बस एहसास। और तब मैं धीरे से कहता हूं, सफर पूरा हो चुका है। मुझे नहीं पता वो सुनता है या नहीं, पर मुझे पता है, कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां हमें जिंदा छोड़ने के लिए होती हैं। और ये मेरी कहानी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।